यूपीएससी की परीक्षा होती है, देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है और इतनी कठिन परीक्षा होती है ये कि इसको पास करना बहुत ही मुश्किल होता है। और आज हमारे गोरखपुर में नौशीन मैम ने जो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में 9वीं रैंक हासिल किया है, पहले तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने का जो एक सफ़र होता है, जी सबसे कठिन सफ़र होता है। जी इस सफ़र को आपने कैसे तय किया है और कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? जी बहुत मुश्किल रहा है क्योंकि मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सक्सेस फिर फेलियर और बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले तीनों अटेम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया था सिलेक्शन। जी। तो यही रही है मेरी जर्नी पूरे इस एग्ज़ाम के लिए। आपने 4th अटेम्प्ट दिए, जी तो पिछले फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा रहा आपको? जी मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, जी। बट मेंस में मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। जी। इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। जी। फिर चौथे अटेम्प्ट में ये पहले इंटरव्यू कॉल थी और पहली बार ये रैंक मिली है। तो पहले ये हम लोग जानना चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट की जो एग्ज़ाम देने के बाद जो कमियां नज़र आई, जी उसको आपने कैसे मैनेज किया? जी फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरी सेम ही गलतियां हुई थी दोनों बार। मैंने अच्छे से नोट्स अपने नहीं बनाए हुए थे, मेरे जी। अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे और मैंने अच्छे से रिवाइज भी नहीं किया था अपने सारे सब्जेक्ट्स। उसके साथ साथ मैंने उतनी अच्छे से आंसर राइटिंग भी नहीं की थी और बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह ले ली थी जितनी मुझसे सॉल्व भी नहीं हो पा रही थी। जी। तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरी यही प्रॉब्लम थी। अच्छा, जी मॉक आपने लगाई थी? जी कितने मॉक लगाए थे? प्रीलिम्स के लिए हर अटेम्प्ट से पहले मैंने कुछ 70 to 80 मॉक्स लगाए थे। जी। 3 महीने पहले हर रोज एक टेस्ट सॉल्व करते थे। अच्छा, जो मॉक होते हैं जी और जो रियल एग्ज़ाम होता है, उसमें जी कितने डिफरेंस होते हैं क्वेश्चंस? जी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है क्योंकि मेरे जो मॉक्स में जो स्कोर आते थे उससे मेरे 30 to 40 मार्क्स अबव स्कोर आए थे एक्चुअल एग्जाम में। 12th साइंस स्ट्रीम से किया था जी और साइंस स्ट्रीम से करने के बाद आपने आगे चल के बीए ऑनर्स हिस्ट्री की, जी तो आपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट चेंज की, उसमें कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ी थी? मैं पहले से ही चाहती थी कि मैं सोशल साइंसेज लूँ, बट जी। यहाँ पे स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता 11th-12th में, तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने चेंज किया। अच्छा, और पढ़ाई में आप जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी प्रिपरेशन, उसमें बच्चे जो होते हैं पहले ही सोच लेते हैं कि त्याग, क्या यूपीएससी वाकई में त्याग की जो है कि भावना रखी जाती है, इसमें त्याग कितना ज़रूरी है? मैं ज़्यादा त्याग तो नहीं कहूँगी क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट जो मैंने पूरी तरीके से त्याग करके दिए थे उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने जाना ही नहीं था कि दूसरे बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे साथ के बच्चे जो कॉम्पिटिशन मेरे साथ दे रहे हैं। तो जब मैं तीसरे अटेम्प्ट से जब मैं जामिया आरसीए में थी तो मुझे पता चला कि लोग कैसे तैयारी करते हैं, लोग कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया से कहूँगी कि थोड़ा त्याग कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि अपने जैसे लोगों से ना मिले। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जी ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स पढ़ाई की थी, जी। बट जब मेंस पास आ गया था तो अपने थोड़े आवर्स बढ़ा लिए थे। और सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है सब्जेक्ट को लेकर, जी तो आपने सबसे ज़्यादा कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ा? कौन से सब्जेक्ट थे ऐसे कि जो आपको दिक्कत कर रही थे? जी मैंने कोशिश की थी कि सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करूँ, हाँ। बट अगर मैं एक सब्जेक्ट तो मैं नहीं कह पाऊँगी कोई एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, पर मेरा ऑप्शनल था तो ऑप्शनल थोड़ा ज़्यादा पढ़ना था। सो ऑप्शनल चूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, जी जी तो आपने कैसे इसको चूज़ किया? मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री में था तो मेरे लिए थोड़ा सेफ ऑप्शन हिस्ट्री था, तो मैंने हिस्ट्री लिया। बाकी अगर किसी को चूज़ करना है तो वो मटेरियल और जो सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में और जितना इंटरेस्ट आ रहा है उस हिसाब से लें। आपकी डेली रूटीन क्या थी? डेली रूटीन तो न्यूज़पेपर, मॉक्स, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करना। उसके बाद जो मेरा हर सब्जेक्ट वाइज एक फिक्स्ड आवर्स होते थे, उसके हिसाब से मैं डेली शेड्यूल बनाती थी। जैसे बच्चे पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो उस वक़्त लगता है कि छोड़ो यार ये हमसे नहीं होगा। आपको कब लगा ऐसा कि हमें ये नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं छोड़ती हूँ, चलती हूँ, कुछ और करूँगी? नहीं, छोड़ने का तो प्लान नहीं आया था क्योंकि अटेम्प्ट्स थे और फिर पीसीएस एग्ज़ाम भी था। पर हाँ, मतलब बीच में ऐसा हो जाता है कि नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो थर्ड अटेम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा। थर्ड आपने फिर वो थर्ड अटेम्प्ट के बाद अपने आप को रीस्टार्ट किया, जी कितने टाइम लगे रीस्टार्ट करने में? काफ़ी टाइम लग गया था उसमें। आई थिंक जून में पेपर हुआ था, जून में रिजल्ट आया था जी, जी। और जब मुझे पता चला कि मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में ही, तो उसके बाद 1 डेढ़ महीने मुझे लगे थे कि वापस पढ़ाई शुरू करनी में। जब आपको पता चला कि मेरा रिटन पास आउट हो गया है, जी मेंस क्लेरिफाई हो गया, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, जी उस वक़्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मेरी पहली इंटरव्यू कॉल थी। जी। उस टाइम पे लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे मार्क्स कितने हैं मेंस में, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि हो सकता है कहीं बॉर्डर पे ही हो फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन ना हो।
पर वो अलग था कि बहुत ज़्यादा सबसे मज़ा पहले किसको बताई थी आपने कि इंटरव्यू का कॉल आ गया है? जी, मेरे साथ मेरी मम्मी थी और पापा सब साथ में ही थे और जी। सबको साथ में ही पता चला था कि मेंस का अच्छा। रिजल्ट है। यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जी। बहुत सारे मतलब तथ्य हैं, बहुत सारे अफवाहें भी फैली हुई हैं कि उसमें जाके फ़नी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के वक़्त आपसे? जी मैंने भी देखा यूट्यूब और व्हाट्सएप पे थोड़े हुँ। गलत क्वेश्चन सर्कुलेट होते हैं कि ये यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे गए, पर वो सच नहीं होते हैं। जो रियल यूपीएससी इंटरव्यू होता है वो बहुत सीरियस डिस्कशन होता है। उसमें मेरे से मोस्टली हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, आपका आइडियल कौन था? आप किसको अपना आइडियल मान के चलती थी? जी, मेरा एक कोई पर्टिकुलर आदमी आइडियल नहीं था। मुझे बहुत सारे लोगों से अलग-अलग सीखें मिली। मैं कोशिश करती थी कि जो भी इंसान है मुझसे अगर बेहतर है, तो मैं उनके पास जो बेहतर चीज़ें हैं वो मैं अपने अंदर इनकलकेट करूँ। अच्छा। इस सफ़र में हमारे ज़िंदगी के सफ़र में दोस्त का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। तो आपके इस सफ़र में दोस्तों का योगदान कितना बड़ा रहा है? जी, बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी फ्रेंड है अनुप्रिया, उसका पिछले हाँ। साल ही सिलेक्शन हुआ है पोस्टल सर्विसेज़ में। जी, जी। उसके साथ-साथ मेरी दोस्त है अदिति, उसके जी। साथ ही मैंने आंसर राइटिंग की। मेरी एक दोस्त है प्रतिभा, उसने मुझे उस टाइम पे बताया था कि मेंस के पहले ही कि कैसे आंसर्स अपने इम्प्रूव करने हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले आज की डेट में सोशल मीडिया साइट जो है, जी। काफ़ी बच्चों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप कितने घंटे सोशल मीडिया साइट पे रहती थी? या उससे काफ़ी दूर चली गई थी? जी मेरा बस फ़ेसबुक अकाउंट है, मैं जी। उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब मैंने शायद 5-6 साल से मैंने कोई पोस्ट भी नहीं किया है उसमें। जी, जी। इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है मेरा, हाँ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, उसको भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती जो हूँ। तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कहेंगे कि सोशल नेटवर्क साइट से बच के रहना चाहिए? वो सब पे डिपेंड, सबकी अलग-अलग तरीका होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया के साथ भी करते हैं, अच्छा। बट मेरा थोड़ा इंटरेस्ट अभी उसमें था नहीं, तो मैंने नहीं किया। फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, छोटे बच्चे जी। से लेकर बड़े बच्चे तक। जी, जी, जी। तो फ़ोन कितने घंटे चलाती थी? फ़ोन तो मैं थोड़ा अवॉइड करती थी, बाकी जी। लेकिन जो आईपैड और जो लैपटॉप हुँ। पे जितनी चीज़ें होती हैं सारा काम मैं उस पे ही करती थी। जी, जी। फ़ोन तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया अपने टाइम में। एक मूवी आई थी आईएएस के पे, कोई आईएएस थे उनके ही जीवनी पे लिखी गई है, 12th फेल करके आई थी। आईपीएस हाँ, जी। आईपीएस थे वो। तो आपने क्या वो मूवी देखी थी? जी, नहीं मैंने वो मूवी नहीं देखी थी। मूवी नहीं देखी? नहीं। तो मतलब वो एक आईपीएस की वो कहानी थी, जी। दिखाया गया है। उसे और बच्चों को देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए नहीं। इससे आप क्या कहेंगे? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। मैं अच्छा। ऐसी कोई मूवीज़ देखती नहीं हूँ जिसमें ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन दिखाया जाए या फिर जी, जी। बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ किया जाए। मैं ऐसी मूवीज़ अवॉइड करती हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी। अभी जो बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे शेड्यूल प्लान करें? कैसे यूपीएससी की तैयारी करें? नए-नए बच्चे आते हैं इस फील्ड में, बहुत दिक्कतें होती हैं। कुछ गलत लोगों से सलाह लेनी पड़ती है उनको। उन यस। लोगों से कैसे बचें? मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करके ही आदमी सीखता है कि हुँ। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। पहले तो जब नहीं होता है तो बहुत सारे लोग से बात करनी पड़ती है। हाँ। पर फिर मैंने बहुत जगह कहा भी है कि अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है, खुद की स्ट्रैटेजी। किसी टॉपर को ब्लाइंडली किसी टॉपर और या फिर किसी आपके आस-पास जो भी लोग आपको गाइड करने हाँ। के लिए, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अच्छा, टीचर का योगदान कितना रहता है? टीचर जो समझाते हैं उस पे बातों पे फोकस करना चाहिए बच्चों को अधिकतर। जी स्कूल से लेकर के इस प्रिपरेशन के टाइम तक बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ रहे हैं। जी। उन्होंने गाइड किया है। तो पापा ने मेरे बोला था कि जी। टीचर हमेशा ज़्यादा ही जानता होगा आपसे, तो मतलब कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। तो वही कोशिश करनी है कि उनसे जो अच्छा सीख सकते हैं वो सीखना है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसको देना चाहेंगे? ये मैंने बहुत जगह ये मेंशन किया है कि हाँ। अपने पेरेंट्स को, जामिया आरसी को और हाँ। अपने भाई-बहन को। नहीं, इसमें जो पेरेंट्स योगदान तो रहते ही हैं। जी। और सारे जैसे मतलब यूपीएससी में एक ऐसी अफ़वाह हैं कि आजकल बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, तो वो साइलेंटली जा रहे हैं। कोई रिश्तेदार ना जान पाए जी। कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ। जी, जी। जैसे ताने सुनने पड़ते हैं उनके। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ जी। कि एक तो जब नहीं होता है तो बहुत सारे लोग की चीज़ें सुननी पड़ती हैं। जी। तो मैंने यही कोशिश की कि मैं जो भी कर रही हूँ, जितना अच्छा मेरे साथ हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, तो मैं कुछ लिमिटेड लोग को ही बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि उसको पूरा सबको मैं बताती, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से भी कह दिया था कि ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह अवॉइड आप कर भी सकते हैं। साइलेंटली ही थी कि कुछ रिश्तेदार जानते थे आपके? जी एक्चुअली हमारा घर थोड़ा क्लोज़्ड फैमिली टाइप का है, जी। तो मैं जब भी जाती थी लोगों को पता तो चल जाता था कि मैं गई हुई हूँ। पर क्या स्टेज है मेरे प्रिपरेशन की वो ज़्यादा मैंने शेयर नहीं की लोगों से। अच्छा, आपने क्या सोचा था कि इतना बड़ा रैंक 9वीं रैंक पूरे यूपीएससी में? आपने एक्सपेक्ट कितना किया था कि कितना आ सकता है इंटरव्यू अ, देने के बाद? मैंने जैसे बताया जब मेंस का इंटरव्यू कॉल आई थी, हुँ।
तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं मेरा बॉर्डर पे ही स्कोर ना हो मेंस का, एक ही नंबर से हो सकती इंटरव्यू कॉल आई हो, तो बहुत फियर था। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 9th रैंक आएगी। मैं सोच रही थी कि मेरा कुछ 200-300 रैंक आ जाए और फिर 9th रैंक आई।